व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले साउथ इंडियन बैंक के बारे में। याद रखिए कि जब भी किसी भी कंपनी किसी भी देश का उद्धार होना है तो उसके बैंकिंग सेक्टर का उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर क्यों हम कहते हैं हमेशा कि बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना चाहिए, इनफैक्ट मतलब ऊपर जाना चाहिए अगर कंट्री का उद्धार होना है। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया का उद्धार होना है तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाना चाहिए। उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों हर बड़ा इन्वेस्टर बोलता है कि बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना चाहिए अगर इंडिया का उद्धार होना है। तो भाई बैंकिंग सेक्टर का इसलिए उद्धार होना ज़रूरी है क्योंकि बैंकिंग के पास सारा पैसा आपसे ही आता है। तो बैंक आपसे ही पैसा कमाता है और आपसे ही आगे पैसा लेके आप ही को बाद में पैसा देता है। तो अगर बैंक अमीर हो रहा है इसका मतलब लोग अमीर हो रहे हैं, क्योंकि लोग अमीर हो तभी होंगे जब बैंकों से पैसा लेंगे या बैंकों को पैसा देंगे। अगर आप सोचो आपके पास पैसा नहीं है, आप एफडी नहीं कर रहे, आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंकों में पैसा नहीं रख रहे अपना, तो बैंक अमीर कैसे होंगे। तो लोग जब अमीर होते हैं यानी कि बैंकों पे पास वो ज़्यादा पैसा रखते हैं इन फॉर्म ऑफ एफडी या फिर वो डिपॉजिट्स या फिर वो बैंकों से ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो उस दोनों हालातों में लोग अमीर होंगे तभी बैंक चलेंगे। तो लोगों के हाथ में जब तक पैसा होगा, जब वो बैंकों के पास जाएंगे, डिपॉजिट्स रखेंगे या एफडी कराएंगे या पैसा सिर्फ बैंकों में रखेंगे या फिर उनसे बैंक से लोन लेंगे उसके बदले। तो जो भी ये ट्रांजेक्शन्स है जो बैंक से रिलेटेड वो तभी होते हैं जब आपके पास पैसा होता है। तो इन शॉर्ट क्या कहानी है कि अगर लोगों के पास पैसा है तो समझो बैंक के पास पैसा है। तो बैंक का अमीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि लोग अमीर होंगे इंडिया में आगे चल के और लोग पैसा कमाने वाले हैं तो बैंक अमीर ज़रूर होंगे। अब कौन से बैंकों में हमें घुसना चाहिए, कौन से बैंक हमें समझना चाहिए, तो ये याद रखिए आप कि जो भी बड़े बैंक होते हैं वो आपको एक स्टेबल रिटर्न दे देते हैं, पर छोटे जो बैंक होते हैं वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आप सोचो कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक एक टाइम में बहुत सस्ते छोटे बैंक हुआ करते थे, आज वो इतने बड़े बैंक बन गए। पर आप इतने बड़े बैंक होने के बाद क्या वो और बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं इससे बड़े, पर अब उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि हाथी अब मोटा हो गया है। तो हाथी के चलने की स्पीड अब स्लो हो जाती है। आप ऐसे समझो कि एक चीज़ आपको पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल आप एक गांव में हैं और गांव में 100 लोगों को आपको सामान बेचना है। तो 100 लोगों में सामान बेचने के लिए आप 70 लोगों को अगर बेच चुके हो अपना सामान ऑलरेडी, तो आपके पास कितने लोग बचे? सिर्फ 30 लोग। 30 लोगों को सामान और बेच सकते हो आप, क्योंकि गाँव की कैपेसिटी 100 लोगों की है। पर अगर कोई छोटा बैंक है इसी तरीके से वो भी सामान बेचने आया है पर उसने सिर्फ सामान 5 लोगों को बेचा है, तो अब उसके पास कितने लोगों के बेचने का चांसेस है? 95 लोगों को, और भी वो अपना सामान बेच सकता है। इस तरीके से उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके पास जो ऑलरेडी अपना माल बेच चुका है। तो इसी तरीके से जो छोटे बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुके हैं अपने कंट्री में। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उसमें अकाउंट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जो छोटे बैंक हैं उनके पास कभी कस्टमर कम है, तो उनके पास कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वाई छोटे बैंक को हमें टारगेट करना चाहिए। अब हम समझते हैं साउथ इंडियन बैंक क्यों और कैसे। हम साउथ इंडियन बैंक को पहले एनालाइज कर लेते हैं और फिर सोचते हैं मैं साउथ इंडियन बैंक के ऊपर थोड़ा सा बुलिश क्यों दिखता हूँ। मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप बैंक है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.99, यानी कि सस्ता काफ़ी कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आपको स्टॉक मिलता है। आरओसी आरओई 13.8 और 6.50%, ये थोड़ा सा कम है रिटर्न ऑन कैपिटल स्पेशली। बट आप ये सोचो कि तभी शायद इसका भाव अभी सिर्फ 29 रुपये का दिख रहा है जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये सोचो इतना सस्ता ये स्टॉक मिलने का कारण भी शायद यही है कि स्टॉक जो अभी इसके आरओसी और आरओवी हैं वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं भाग रहे। पर जब ये ऊपर भागेंगे तो आपको स्टॉक भी महंगा मिलेगा, तो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होगा। तो घुसने का टाइम किसी भी स्टॉक में तभी होता है जब लोग ज़्यादातर उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, राइट, और उसके जो फाइनेंशियल्स हैं बहुत ज़्यादा पक्के ना हो। जब पक्के होंगे तो भाव भी आपको पक्के वाले ही मिलते हैं, यानी कि अच्छे मिलते हैं। अब आप इसका 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 5 साल में ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है, स्लो, और उसके बाद अभी तो भागा है रिसेंटली इसने अच्छी खासी जंप दिखाई है अपनी, स्पेशली 2022 के बाद। 2022 के आसपास ये 7 रुपये का बिकता फिर रहा था और अब आप देखोगे तो इसको ये 28 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो 5 साल में तो इसने ऑलरेडी 7 चौके 28, राइट, 7 4 28, 8 गुना रिटर्न दे दिया भाई।
फोर टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स रिटर्न दे दिए। तो आपका पैसा 4 गुना कर दिया है 2022 से अभी तक। 4 गुना 2022 से अभी तक कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में 4 गुना पैसा कर दिया। तो ये है साउथ इंडियन बैंक। फिलहाल तो भाग रहा है, ऊपर भागता हुआ दिख रहा है। अब इसमें देख लें एक बार, ये है कि इसमें दिक्कत सिर्फ इस बैंक में ही दिख रही है कि 33,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। वो तो है भाई, कर्जा तो इस बैंक के ऊपर है, तभी इसके भाव अभी शायद पिटे हुए दिख रहे थे आपको। फिलहाल एक प्रोज अच्छी है कि कंपनी ने गुड प्रॉफिट दी है, ग्रोथ दी है 67%, 65% के आसपास कैगर की, विच इज़ वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक बार फाइनेंसिंग प्रॉफिट को हम देखते हैं क्या ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो आप देखो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट 2022 से थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ ऊपर तक गया, और उसके बाद 2024 में इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट -9 हो गया। उसके बाद 2024 में 54 करोड़ दिखता है हमें, और उसके बाद इस 2025 में -113 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। यानी कि इस बार इस साल इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, पर इसका प्राइस ऊपर भाग रहा है इसी साल। ये देखिए, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट का चमत्कार। जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक गिरता है, जब रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो स्टॉक ऊपर रॉकेट बनता हुआ दिखता है। तो यही खासियत है स्टॉक मार्केट की, और यही स्टॉक मार्केट की दुनिया है। तो इसलिए कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब रिजल्ट बहुत अच्छा आ गए, अब ये स्टॉक ऊपर अपर सर्किट लगाएगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। कैश फ्लो हम देखें, कैश फ्लो में यार देखो -2,000 करोड़ का कैश फ्लो दिख रहा है इस 2025 में, पर 2024 में 7,000 करोड़ का है। इसमें नेगेटिव कैश फ्लो एक आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि इनका पैसा ही धंधा ही पैसे का है। तो पैसा जब ये दे देंगे तो कैश फ्लो तो कम होगा ही ना, क्योंकि इनका पैसा ही तो देते हैं ये ब्याज पर चलाने के लिए। तो इसलिए आप इसको कैश फ्लो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। अब हम इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारे जो स्टॉक हैं वो प्रोमोटर के पास है ही नहीं। सारा स्टॉक जो है FIA, DI और पब्लिक के पास है। इनफैक्ट 87% ओवरऑल पब्लिक के पास है, और FIA, DI 11 और 10% लेके बैठे हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक एक्सेप्शनली दिखता है मुझे, क्योंकि इसमें पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है, और पब्लिक जब भी माल बेचती है FIA, DI माल उठाते हैं। तो कुछ तो इस स्टॉक में हो रहा है जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लगता है FIA, DI में को इसमें कुछ तो दिख गया है, जो स्टॉक को ऊपर ले जाया जा रहा है, जिसकी पब्लिक अपना माल बेचे और वो अपना माल उठाए, और वहाँ से शायद जब FIA, DI के पास अच्छी होल्डिंग स्टॉक की आ जाएगी तो ये स्टॉक शायद आपको बड़े बड़े रॉकेट के गेंस दिखाता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से चंक में, एक छोटे से अमाउंट के साथ आप इसमें अपनी बैट खेल सकते हो। याद रखिए ये स्मॉल कैप कंपनी है, दिस कैन बी हाईली रिस्की, एंड जो भी आप अपना डिसीजन लो अपनी समझ बूझ के साथ लीजिएगा, क्योंकि एक स्टॉक ज़ीरो भी हो सकता है, स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है। बट ऐसे स्टॉक्स पे आप एक बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ एक बेट खेल सकते हैं। अगर इसमें टर्न अराउंड स्टोरी हुई, जो कि अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ है कि इस कंपनी को, मैं एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था इस बारे में, कि कंपनी को मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी का अवार्ड भी मिला है, और एक और रनर अप अवार्ड मिला है बेस्ट पेमेंट्स इनिशिएटिव कैटेगरी में। तो दो इसके जो फाउंडर हैं, जो इसके JG है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है, उनको भी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट पेमेंट्स इनिशिएटिव कैटेगरी में, रनर अप में, और मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी में भी इसको अवार्ड मिला है। तो कुछ तो इसके अराउंड कहानी चल रही है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए, आप सोचिए आपको क्या करना है। क्या आपको साउथ इंडियन बैंक में थोड़ी सी वैल्यू दिखती है, टर्न अराउंड होता हुआ कुछ कहानी दिखती है, FIA, DI इसमें माल उठा रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ कहानी बन सकती है। तो आप छोटे अमाउंट में इसमें अपनी बेट ले सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से मज़ा आया हो। इस वीडियो को देख के इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।